हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AGI कोचिंग सेंटर में, जहां पर चल रहा है अब क्लास 10th का टॉपिक त्रिकोणमिति का परिचय, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कुछ विशिष्ट कोणों के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। जैसे हर एक की वैल्यू आज मैं इस वीडियो में आपको निकाल करके बताऊंगा। 45 के लिए, 0 के लिए, जैसे 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की वैल्यू मैं आपको निकाल के बताऊंगा इस वीडियो में। और देखते रहिए फिर लास्ट तक हमारी वीडियो को बिना स्किप किए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि 45 कोण के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान किस तरीके से ज्ञात करेंगे। हमने उसके लिए सबसे पहले क्या माना, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका एक कोण 90 है, मान लिया एक कोण इसका ये 45 है, तो अन्य कोण भी इसका 45 होगा, क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज हमने लिया है, इसकी जो भुजाएं हैं, इनमें ये भुजाएं AB और BC आपस में बराबर होंगी, क्योंकि ये कोण अगर हमने 45 लिया है तो दूसरा कोण भी 45 होगा। दो बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। अगर इसकी लंबाई A है तो इसकी भी लंबाई A होगी। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसकी भुजा AC को ज्ञात करेंगे, जो कि ज्ञात होगी पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा यानी कि AC का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो मैं AC का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा AB का स्क्वायर यानी A का स्क्वायर प्लस BC यानी कि A का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2A स्क्वायर, यानी कि AC स्क्वायर बराबर आ जाएगा, AC स्क्वायर यहाँ से हटाऊँगा मैं तो इधर ये चला जाएगा रूट में, 2 तो रह जाएगा रूट के अंदर, लेकिन A स्क्वायर रूट से बाहर आएगा A बनकर। ठीक है, तो देखते हैं अब सभी भुजाएं हमारे पास में आ गई हैं। ये आ गई है भुजा कितनी, √2 और A बाहर है √2 से, यानी कि रूट से बाहर है A। चलिए अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ सबसे पहले की साइन 45 की। साइन 45 जैसे कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का में पहला ही रेशियो जो होता है ये साइन का होता है, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण। इस 45 के लिए हम बात कर रहे हैं, चाहे इस 45 के लिए भी हम बात कर सकते हैं, दोनों में से किसी के लिए भी। तो इसके लिए लंब इसके सामने वाली भुजा होगी, लंब इससे जुड़ी हुई भुजा जो होगी वो आधार होगी, और सबसे बड़ी भुजा जिसको कि हम कहते हैं कर्ण। साइन होता है लंब बटे कर्ण, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं लंब क्या है, लंब है हमारे पास में BC और कर्ण है AC। तो BC की लेंथ है A और AC की लेंथ है √2A। √2 से ये A से A कट गया तो ये आ जाएगी 1/√2। ये आ गई साइन 45 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं साइन 45 के बाद में कॉस की वैल्यू, कॉस 45 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग इस तरीके से कि कॉस होता है, कॉस 45 बराबर होता है, दूसरा रेशियो देख लीजिए, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है ना, आधार बट्टे कर्ण होता है, A बट्टे K शॉर्ट में मैंने कह दिया। तो 45 के लिए आधार का जो काम कर रहा है वो AB है, और कर्ण का जो काम कर रहा है वो AC है। ठीक है ना, देखिए तो आधार का काम कर रहा है AB और कर्ण का काम कर रहा है AC। तो AB हमारे पास में कितना है, AB यानी कि हमारे पास में है A, और AC जो है वो भी √2A है, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि साइन 45 और कॉस 45 यानी कि साइन 45 की जो वैल्यू होती है 1/√2 होती है, और ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू
1/√2 होती है। ठीक है, देखते हैं आगे। और इसी तरीके से tan 45 के लिए अगर लगाएंगे तो वो लंब बट्टे आधार होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का के अगर हिसाब से देखा जाए तो लंब बटे आधार होता है। और लंब का काम कर रहे हैं क्या, BC, और आधार का काम कर रहे हैं AB। देखिए चित्र में देखिए, लंब का काम BC कर रहे हैं और आधार का काम कर रहे हैं AB। इसी तरीके से आगे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर भी बस वही किया गया, BC/AB, और BC का जो वैल्यू था वो लंब यानी वो भी A था, आधार भी A था, A से 1 कट गया नहीं 1, tan 45 की वैल्यू 1। इसी प्रकार से मैंने सभी की वैल्यू आपके सामने निकाली है। कॉट के लिए इनको उल्टा कर देंगे, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब आधार का काम AB कर रहे हैं, BC लंब का कार्य कर रहे हैं, A से 1 कट जाएगा यानी 1 आ जाएगा। ऐसे ही sec 45 यानी कि sec होता है कर्ण बट्टे आधार, यहाँ पर इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण का काम √2A कर रहे हैं, अपन में A है, A से 1 कट जाएगा, √2 आ जाएगा। कोसेक 45 में कर्ण बट्टे लंब, साइन का उल्टा कर देंगे, कर्ण का काम √2A कर रहे थे, लंब का काम A से 1 कट जाएगा, √2। इस तरीके से इन सब की वैल्यू आ गई। साथ ही साथ आपको अगर इसका लेक्चर का PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारे नंबर जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूँगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे कुछ और प्रॉपर्टीज। अब ऐसे ही अगर आगे देखें तो आगे अब हम 30 और 60 के त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करेंगे कि 60 डिग्री और 30 डिग्री के कोणों की माप क्या होती है, उनके मान क्या होते हैं सबके लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है कि एक त्रिभुज ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण जो होते हैं ये पूरे कंप्लीट, ये ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये कंप्लीट एंगल ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का, ये भी 60 का, सभी 60 के होंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर AD जो है इस पर लंब समद्वि भाजक डाला है, इसकी सभी भुजाएं एक जैसी होती है, समबाहु त्रिभुज है तो सबकी भुजा मैंने मान ली AA। ठीक है, मैंने इस पर एक AD लंब समद्वि भाजक खींच दिया, लंब भी है यानी कि 90 का कोण बना रहा है, समद्वि भाजक है यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा दोनों आपस में बराबर हैं। पूरी लंबाई अगर इसकी मान लीजिए A है तो ये लंबाई बच जाएगी कितनी, A/2 आधी हो जाएगी, क्योंकि लंब समद्वि भाजक है, दो टुकड़े दोनों बराबर हैं, आधे आधे हो गए तो A/2 A/2। चलिए ये लेंथ हमारे पास A है और ये लेंथ हमारे पास में A/2 है। अगर हमारे पास तीसरी भुजा और आ जाए तो फिर हम आसानी से त्रिभुज ABD को प्रयोग करते हुए 60 के लिए भी एंगल निकाल के दे देंगे और 30 के लिए भी वैल्यू निकाल करके दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पहले, सबसे पहले कि तीसरी भुजा को ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा को हम ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय वही सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर AB है, BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। BD मेरे पास में है A/2 का स्क्वायर, AD अभी हमें पता नहीं जो कि हमें ज्ञात करनी है, और AB है A स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा A स्क्वायर, ये हो जाएगा A²/4 और प्लस में AD स्क्वायर, इसको इधर भेज देंगे अब हम तो ये घट जाएगा इसमें से, इधर जा करके A²/4 आ जाएगा, ये आ जाएगा AD स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, ये 1A स्क्वायर, 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर जाएगी तो 3A²/4 और AD स्क्वायर, तो यहाँ से AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 3A²/4। और यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट में चला जाएगा, √3A²/4, √3 भीतर रहेगा, स्क्वायर अगर A स्क्वायर बाहर आएगा तो A बन जाएगा, स्क्वायर में से आधी पावर आ जाती है बाहर, एक पावर बाहर आ जाएगी और 4 होता है 2 का। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये वैल्यू है AD की, ये आ गई है कितना, √3/2A। ठीक है, अब हम आसानी से यहाँ पर देखिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं सबकी। जैसे कि अब मैं यहाँ पर वैल्यू निकालना चाहूँ sin 30 की, sin 30, तो देखिए sin 30 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। 30 के सामने वाला इस कोण को हम मतलब इस समय पर पढ़ रहे हैं, इस कोण के ऊपर हम विचार कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब होगी, इससे जुड़ी हुई जो भुजा होगी वो आधार होगी और ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। और साइन क्या होता है लाल बटे कक्का से, देखें तो उसमें साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, और लंब का काम कौन कर रहा है BD, और कर्ण कौन है सबसे बड़ी भुजा AB। ठीक है, तो BD कितना है हमारे पास में A/2 है, और AB कितना है, ये है A। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेंगे, चौथी संख्या ऊपर दूसरी नीचे, तो ये हो जाएगा
a/2a, इससे कट जाएगा यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, यानी कि साइन 30 की जो वैल्यू आती है वो आती है 1/2। साइन 30 की वैल्यू आ गई 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 आ गई। इसी तरीके से आगे और भी इसी प्रकार से cos 30 के लिए अगर हम देख रहे हैं तो cos 30 यानी cos होता है आधारबट्टे कर्ण। अगर हम इसी त्रिभुज में अगर हम देखें 30 के लिए तो 30 डिग्री के लिए ये आधार है और कर्ण कौन है, ये AB, AD आपका आधार है और कर्ण है AB। तो देखिए यहाँ पर आधार बट्टे कर्ण के हिसाब से अगर देखें हम लोग तो आधार के हिसाब से AD यानी आधार है आपका AD और कर्ण का काम कर रहे हैं AB। आधार का जो वैल्यू आया था अभी आया था √3/2a और AB है आपका A। देन मैंने इस 2 को नीचे ले लिया, A से A कट जाएगा यानी cos 30 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। इसी तरीके से डायरेक्ट और भी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं cos की tan की, tan 30 की अगर हम बात करें तो वो होता है लंब बटे आधार। लंब का काम इस त्रिभुज में BD अपॉन और आधार का काम AD। BD यानी कि लंब है यानी a/2 और AD यानी कि इसमें है √3/2a। ठीक है, ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा। देन इसके बाद में ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2√3a। a से a कट जाएगा, 2 से 2 यानी कि tan 30 की वैल्यू इस प्रकार से आ सकती है 1/√3। इसी प्रकार से आप अन्य और भी निकाल सकते हैं जैसे कि cot 30, sec 30 और cosec 30, इनकी वैल्यू आप स्वयं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी √3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, जिनको आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। करके देखिएगा, यदि नहीं होते तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उनका जवाब आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। इसी तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही अगर अब हम 60 की बात करें एंगल 60 की, तो 60 में जो रहेगा, जैसे कि अगर हमें साइन 60 की वैल्यू अगर निकालनी है तो अब हम इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो अब लंब का काम AD करने लगेगा। तो साइन होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब है AD और कर्ण है AB। ठीक है, तो AD यानी कि √3/2a और AB यानी कि A, और A से ये कट जाएगा तो इसमें यहाँ पर साइन 60 की वैल्यू आ जाएगी √3/2। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर सकते हैं अब हम cos 60 की, तो cos होता है आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आधार का काम कौन करेगा, BD, और कर्ण का काम करेगा AB। आधार यानी कि BD यानी a/2, AB यानी कि A। इसको मैं नीचे कर लूँगा तो ये हो जाएगा a/2a, यानी कि A से A कट जाएगा यानी कि cos 60 की वैल्यू हो जाएगी सीधा सीधा 1/2। ठीक है, ये हो जाएगी cos 60 की वैल्यू। इसके बाद में ऐसे ही आप ज्ञात कर सकते हैं tan 60, और tan 60 की वैल्यू आती है √3 cot 60 यानी 1/√3, और sec 60 की वैल्यू आ जाती है 2 और cosec 60 की वैल्यू आ जाती है, साइन के उल्टा कर देंगे, साइन की जो वैल्यू आई थी √3/2 ये हो जाएगी 2/√3। इस तरीके से यानी कि अगर हम बात करते हैं इस वाले एंगल की यानी कि 60 की, अगर हम 60 पर विचार कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंब का कार्य करती है और इससे जुड़ी हुई भुजा ये आधार का कार्य करेगी, और सबसे बड़ी भुजा जो कि किसका कार्य करेगी, आपके लिए कर्ण का कार्य करेगी। अब बात करते हैं आगे। अब है 0 और 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात। 0 का मान कैसे ज्ञात करेंगे और 90 का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहले हम कर रहे हैं 0 का मान। उसके लिए देखिए मैंने आपके सामने ये सेटअप बनाया है, चारों सेटअप से आप समझें एक त्रिभुज है हमारे पास में ABC। अगर मैं इस A को यहाँ से आगे बढ़ाता चला जाऊँ, सॉरी इसको ऊपर से नीचे से गिराता चला जाऊँ, तो ये एंगल गिरते 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 एक टाइम पर बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। जैसे कि ये रेखा यहाँ पर थी सीधी, थोड़ी सी ये डाउन कर दी मैंने और थोड़ी डाउन कर दी, लास्ट में बिल्कुल ही इसी के ऊपर रख दी, यानी कि ये एंगल अब यहाँ से जो एंगल ये था ये लास्ट में जा करके ख़त्म हो गया, यानी कि 0 हो गया। ठीक है ना। तो देखिए यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि जो कर्ण था वो सीधे सीधे आधार के बराबर हो गया। ठीक
ठीक है ना। आधार कुछ भी रहा होगा इसमें, और हमारा जो लंब था वो धीरे धीरे सब क्या हो गया, जीरो हो गया। धीरे धीरे लंब की ये लंबाई जो थी वो सब धीरे धीरे नीचे होते होते बिल्कुल समाप्त हो गई। ठीक है, लंब इसमें जीरो मानेंगे, लंब जीरो होता है, जीरो उसमें जीरो इसकी वैल्यू होती है लंब की, और आधार और कर्ण जो हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये एक एक करके। जैसे कि अगर हम देखते हैं साइन जीरो, तो साइन जीरो के लिए होता है लंब बट्टे कर्ण, और चूंकि लंब ही जीरो है तो साइन जीरो का वैल्यू जीरो। वैसे कॉस जीरो देखते हैं, वो होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, दोनों ही बराबर हैं। मान लीजिए दोनों की लेंथ कुछ भी रही होगी a अपॉन ए, यानी इसकी वैल्यू हो गई 1, कॉस जीरो की वैल्यू 1। ऐसे हम निकाल सकते हैं टेन जीरो, जो कि होता है लंब बट्टे आधार, लंब बटे आधार, और लंब का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो टेन जीरो जीरो हो गया। इसी तरीके से कॉट जीरो अगर हम करेंगे तो ये होता है जस्ट टेन का उल्टा, आधार बट्टे लंब, और चूँकि लंब की आधार की लंबाई ए है, लंब जीरो है, किसी भी नंबर में जीरो का डिवाइड देने पर उसकी वैल्यू आती है अनंत, यानी कि अपरिभाषित, अपरिभाषित। ऐसे ही निकाल सकते हैं हम सेक जीरो का, सेक जीरो यानी सेक होता है कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण और आधार की लंबाइयाँ दोनों सेम है इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 हो गई। और इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कोसेक जीरो की वैल्यू, जो कि होता है कर्ण बट्टे लंब। ठीक है, कर्ण ए है और लंब जीरो है, इसलिए जीरो का किसी में भाग देंगे उसका वैल्यू भी अपरिभाषित, इसका वैल्यू भी अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है ना, ये रही बात इनकी। इसी तरीके से बात करते हैं अब 90 की। अब बात कर लेते हैं 90 के त्रिकोणमितीय अनुपात की, 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात की। देखिए 90 का मतलब क्या है, ये एंगल 90 कब होगा, जब ये रेखा आगे बढ़ती चली जाएगी। अभी ये कुछ भी एंगल रहा होगा, जैसे ये थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ से तो और बढ़ जाएगा, और आगे जाएगा तो और बढ़ जाएगा, एक टाइम पर आगे ले जाते 90 हो जाएगा। देखिए इस रेखा को मैंने पहले थोड़ा सा और पीछे किया तो ये एंगल और बढ़ गया, नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे किया, नेक्स्ट आगे किया फिर से, तो फिर और बढ़ गया। नेक्स्ट में फिर मैंने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके पास ले जा करके रख दिया, तो बिल्कुल ही कितना हो गया, 90 हो गया एंगल। ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ का हमें पता चला कि धीरे धीरे जो इससे जुड़ा हुआ जो भुजा होता है वो होता है आधार, और आधार क्या हो गया, धीरे धीरे जीरो हो गया, और कर्ण लंब के बराबर हो गया, यानी कि कर्ण और लंब इसमें दोनों बराबर होते हैं और आधार इसमें जीरो हो जाता है। ठीक है ना। चलिए कर्ण और लंब की अगर आप लंबाई रख सकते हैं तो ए रख सकते हैं। ठीक है ना, ए रख देंगे हम, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें रख देंगे हम ऐसे ही साइन 90 की वैल्यू, साइन होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, और लंब क्या रहा है ए और कर्ण क्या रहा है ए, तो साइन 90 ए से ए कट गया नहीं, एक, साइन 90 की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, इसी तरीके से हम लिख सकते हैं कॉस 90 के लिए, कॉस होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, और आधार की लंबाई तो जीरो है और कर्ण ए है, जीरो में किसी भी नंबर का भाग देते हैं तो जीरो, याद रहेगा कि जीरो का किसी में भाग देंगे। अगर मैं जीरो का किसी भी नंबर में डिवाइड दूं, मान लीजिए 8 है और 8 में जीरो का डिवाइड दूं तो ये इनफाइनाइट आएगा, और अगर मैं जीरो में किसी नंबर का भाग दूं तो उसका उत्तर जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर जीरो ही आएगा। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं आगे टेन 90 की, टेन होता है लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ पर लंब का जो वैल्यू है वो ए है और आधार जीरो है, इसलिए टेन 90 जीरो का हम भाग देंगे इसमें तो अनंत, यानी कि अपरिभाषित, इसका मान आएगा अपरिभाषित। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं कॉट 90 की, कॉट होता है आधार बट्टे लंब। ठीक है, आधार बट्टे लंब, और आधार कितना माना है हमने इसमें जीरो, और लंब क्या रहा है इसमें ए, और जीरो में किसी का भाग देंगे जीरो। इसी तरीके से आप बता सकते हैं सेक 90 यानी कि कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण है ए और आधार है जीरो, इसलिए इसका वैल्यू भी अपरिभाषित यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना, अपरिभाषित। कोसेक के लिए कर्ण बट्टे लंब होता है, कर्ण बट्टे लंब यानी कि कर्ण की जो वैल्यू है वो ए है और लंब की वैल्यू भी ए है, ए से ए कट जाएगा, इस तरीके से इसका हो जाएगा वैल्यू 1। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने जाना किस तरीके से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए एक विशेष कोण के लिए उनका मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं, वो हमने सब कुछ इसमें जाना एक एक करके, ठीक है ना। और इस वीडियो में जितने भी हमने एंगल्स के बारे में उनकी वैल्यूज़ को निकाला है, अब इसकी हम एक सारणी बनाएंगे जिसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको सारणी के बारे में बताएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन आपको रहा है तो उस कन्फ्यूजन को आप हमें कमेंट जरूर करें, उसका जवाब मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। और वीडियो को साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।